फ्रेंड्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ही आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, आर्किटेक्चर नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम में हम कैसे आर्किटेक्चर बना रहे हैं, कैसे हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम उनको जोड़ रहे हैं। कुछ मिसफिट सा है, लेकिन यस, आगे के टॉपिक डिस्कस करने में हमारे को इसकी यूटिलिटी है, इसीलिए हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगेन, आपके स्टडी मैट ने भी इसको यहीं दिया है, हम भी यहीं डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी हमारे आगे जो सिस्टम्स हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। जो सिस्टम्स हम जोड़ते हैं उसको ब्रॉडली यहाँ पर दो तरीके से आपको बताया गया है। एक बताया गया 2 टीयर और एक बताया गया 3 टीयर, जिसको हम एन टीयर भी कहते हैं। तो इस 2 टीयर और 3 टीयर या एन टीयर, शुरुआत करते हैं 2 टीयर से। 2 टीयर एक मेन कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझते हैं, उसके फायदे नुकसान समझते हैं, उसके बाद हम जाएंगे 3 टीयर पे। अगेन, कोई भी शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन, कोई भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। 2 टीयर सिस्टम, 2 टीयर, टीयर हम समझते हैं लेवल्स को हम कहते हैं। तो यहाँ भी 2 लेवल्स हैं। अब देखिए ये इमेज देखिए आप, यहाँ पे एक आपके पास सर्वर लगा है और वेरियस आपके पास में टर्मिनल्स लगे हैं। इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, सर्वर लगा है और टर्मिनल्स लगे हुए हैं। तो सर्वर एंड टर्मिनल्स, ये जो टर्मिनल्स हैं, एक लेवल ये हो गया और एक लेवल हो गया सर्वर। अब इस नेटवर्क सिस्टम में हम क्या करते हैं, नॉर्मली डेटाबेस हम कहाँ रख देते हैं, सर्वर में, और टर्मिनल्स में हम क्या रखते हैं, एप्लीकेशंस। तो जब भी हमें कोई काम करना होता है तो एप्लीकेशन से हम लॉगिन करते हैं, एप्लीकेशन पे काम करते हैं, लेकिन जो डेटा जाके डिपॉजिट होता है, जो जमा होता है, जो स्टोर होता है, वो कहाँ जाके स्टोर होता है, सर्वर पे जाके स्टोर होता है। फायदा ये कि एक से ज्यादा लोग एक ही डेटाबेस से एक वक्त में काम कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने डेटाबेस भी डिस्कस किया था, हमने नेटवर्किंग भी डिस्कस किया था। दोनों कॉन्सेप्ट में चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस को साइमल्टेनियसली एक्सेस किया जा सकता है। ऑब्वियसली कैसे एक्सेस किया जा सकता है, जब वो अलग अलग मशीन पे पड़ा, मींस एक मशीन पे डेटाबेस है और बाकी मशीन पे एप्लीकेशन है। इंस्टेड ऑफ अगर मैं एक ही मशीन पे डेटाबेस भी डाल दूं, एप्लीकेशन भी डाल दूं, खाली एक मशीन, नेटवर्किंग नहीं हो, एक ही मशीन ली हमने, उसी पे डेटाबेस भी डाल दिया, उसी पे एप्लीकेशन भी डाल दिया, नुकसान क्या होगा, एक वक्त में एक ही पर्सन इस डेटाबेस पे काम कर पाएगा। लेकिन हम जानते हैं डेटाबेस का क्या फायदा है, इसको हम साइमल्टेनियस एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एक नेटवर्किंग की, जिसके 2 लेवल है नेटवर्किंग में, एक सर्वर है और बाकी आपके पास क्या है, टर्मिनल्स हैं। डेटाबेस हमने कहाँ डाल दिया, सर्वर पे, टर्मिनल्स पे, वर्क स्टेशन पे, क्लाइंट्स हमने क्या डाल दिया, एप्लीकेशन। एंड मोर देन 1 यूजर एट ए टाइम इस डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है, इस डेटाबेस से बात कर सकता है, इस डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ 2 टीयर, कि एक से ज्यादा यूजर एक वक्त में काम कर सकते हैं। तो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है इसके अंदर कि एक से ज्यादा यूजर अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो आगे हम 3 टीयर पढ़ेंगे उसके मुकाबले इसको सेटअप करना आसान है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम कहते हैं कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको सेटअप करना बहुत ईजी है, मेंटेन करना बहुत ईजी है। सिंपल किसके कॉन्सेप्ट में, सिंपल किसके कंपैरिजन में, सिंपल इन कंपैरिजन टू 3 टीयर आर्किटेक्चर, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। नुकसान क्या है इसके, नुकसान ये है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूजर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाते जाएंगे, नए नए टर्मिनल लगाते जाएंगे, आप जानते हैं एक ही सर्वर है, इतने सारे टर्मिनल से कम्युनिकेट करेगा, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नंबर 1 प्रॉब्लम। एंड नंबर 2 प्रॉब्लम इस वाले सिस्टम में ये होती है कि मान लो मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपडेट आ गया, मेरा ये सर्वर है, यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं इस टर्मिनल, और आपको याद होगा हमने जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाला था, कहाँ डाला था, इन टर्मिनल्स में डाला था। अगर मान लो मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपडेट आ गया तो मुझे क्या करना पड़ता था, इन सारी मशीन्स में अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता था, जो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग कम्बरसम जॉब पड़ता था कि इन सारी मशीन्स को अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके मैं काम कर सकता हूं। तो ब्रॉडली 2 नुकसान हमने यहां पढ़े। क्या नुकसान पड़े, हमने पहला नुकसान ये पढ़ा कि जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे सिस्टम स्लो हो जाएंगे, एंड अपडेट भी हमें कहाँ करना पड़ेगा, सारे टर्मिनल्स पे अपडेट करना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेज है हमारे पास में किसका, इस वाले सिस्टम का। फायदा क्या है, एक से ज्यादा यूजर एक वक्त में डेटाबेस से बात कर सकता है, और ये वाला सिस्टम इजी है, सेटअप करना आसान है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, मेंटेन करना आसान है। तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रीडिंग दे देते हैं इन सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले 2 टीयर सिस्टम क्या है, उन्होंने कहा 2 टीयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड सर्वर, डेटाबेस इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर एंड एप्लीकेशन इज एट द क्लाइंट एंड। समझ चुके हम ये पॉइंट, एप्लीकेशन कहां पर रहेगा, क्लाइंट एंड के ऊपर, और डेटाबेस कहां पे रहेगा, सर्वर पे रहेगा। फायदा क्या होगा ऐसा करने से, ऐसा करने से ये फायदा होगा कि हमारी जो प्रोसेसिंग है वो बढ़ जाएगी,
क्लाइंट्स में और सर्वर पे, और एक से ज़्यादा यूज़र एक वक्त में इस डेटाबेस से इंटरैक्ट कर पाएंगे। रीडिंग देते हैं। Since processing is shared between the client and server, more user could interact with the system. ज़्यादा यूजर्स उस सिस्टम से डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इट इज इजी टू सेटअप एंड मेंटेन। लेकिन ये इजी टू सेटअप मेंटेन किसके कंपैरिजन में है? ये 3 टियर के कंपैरिजन में। लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। इट इज इजी टू सेटअप एंड मेंटेन। तो एडवांटेज याद हो गए आपको, 2 एडवांटेज आपने कहा, ज़्यादा यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसको सेटअप करना आसान है। डिसएडवांटेज क्या है हमने समझे थे। पहला डिसएडवांटेज हमने समझा था कि जितने ज्यादा यूजर बढ़ाते जाओगे भाई साहब, उतना ज्यादा सिस्टम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज इज परफॉर्मेंस डिटोरिएट्स विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूजर्स। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परफॉर्मेंस डिटोरिएट होती जाएगी, स्लो होता जाएगा सिस्टम। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस लॉजिक रिजाइड्स एट द क्लाइंट एंड, अंडरलाइन करेंगे, ध्यान रखेंगे, मेन पॉइंट है, ऑल द क्लाइंट हैज टू बी अपडेटेड इन केस ऑफ एप्लीकेशन लॉजिक रिवीजन। अगर एप्लीकेशन लॉजिक, अगर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट आ गया तो जितने क्लाइंट्स हैं उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा, जो अपने आप में कम्बरसम जॉब है, अपने आप में एक तकलीफ दे काम है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है हमें उसके अंदर। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नए कॉन्सेप्ट पे, अभी तक हमारे पास क्या था? एक सर्वर और ये यहाँ पर टर्मिनल, जितने भी चाहे हम लगाते थे यूसेज के हिसाब से। अब हम इस सर्वर, इस टर्मिनल के बीच में एक मशीन और लगाते हैं, नई, बिल्कुल ऐसी सर्वर जैसी मशीन लगा रहे हैं, एक नई बीच में। अब हमने क्या किया? डेटाबेस तो था वो वहीं है, सर्वर पर ही है, बीच में एक मशीन लगाई और यहाँ पर हमने क्या लगाए? टर्मिनल्स। तो आप देख रहे हैं ये सारे टर्मिनल्स हैं, ये बीच में एक मशीन है और ऊपर क्या है? डेटाबेस सर्वर है। तो बीच में जो मशीन है उसका क्या ज़रूरत है, वो हमने क्यों लगाया और इससे हमें क्या फ़ायदा मिला? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये आपके पास में 3 लेवल में है। पहले आपने देखा था ना, पुरानी इमेज देखते हैं, पुरानी इमेज में 2 लेवल थे, सर्वर था और टर्मिनल्स थे। यहाँ पे कितने हैं? अब वापस आते हैं, इसमें 3 लेवल्स हैं। सर्वर है, उसके बाद बीच में एक मशीन है, क्या कहते हैं बाद में बात करते हैं, और फिर नीचे क्या है? टर्मिनल्स है। तो सर्वर और टर्मिनल्स के बीच में आपने एक मशीन और लगाई, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर। क्यों कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर? जरा समझते हैं कैसे काम होता है। देखिए, आपको याद होगा, पुराने वाले सिस्टम पे आते हैं, हमने डेटाबेस में क्या डाला था? डेटाबेस सर्वर में क्या डाला था? डेटाबेस। और यहाँ क्या डाला था? टर्मिनल्स में हमने एप्लीकेशन, ये देखिए, ये एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन डाली थी। अब हटा देते हैं पुराने नेटवर्क को, अब हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन को देखिए, एप्लीकेशन में नॉर्मली 2 चीजें होती हैं। अब एप्लीकेशन को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, 2 टुकड़ों में, एक फ्रंट एंड कह सकते हैं, एक बैक एंड कह सकते हैं। फ्रंट एंड होता है यूजर इंटरफेस, जिससे आप इंटरैक्ट करते हैं, जो आपको दिखता है, जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, और एक होता है बैक एंड, जो एक्चुअली प्रोसेसिंग करता है। आपका टैली का एग्जांपल लें तो टैली का एक फ्रंट एंड है, जो स्क्रीन है, जो मेन्यूज हैं जो आप देखते हो, जो रिपोर्ट्स हैं जो आप देखते हो, और बैक एंड है जहाँ पे वो कैलकुलेशन करता है। अगर आप टैक्सेशन का सॉफ्टवेयर लें तो टैक्सेशन सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट हैं, एक है फ्रंट एंड जहाँ पे मेन्यूज वगैरह आ रहे हैं आपके पास में, स्क्रीन की इमेजेस आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, और एक है बैक एंड जो एक्चुअली उन रिपोर्ट्स में कैलकुलेशन करता है, वो क्या है? बैक एंड है। इवन आपका व्हाट्सएप ले, व्हाट्सएप में एक फ्रंट एंड है, जो स्क्रीन आपको दिख रही है, जिसके थ्रू आप मैसेजेस भेज रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और एक है बैक एंड है जहाँ पे वो प्रोसेसिंग करता है। तो किसी भी एप्लीकेशन 2 टुकड़े हमने कहे, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। बैक एंड इज एक्चुअली प्रोसेसिंग सेक्शन, बिजनेस रूल्स, बिजनेस लॉजिक, एंड फ्रंट एंड इज यूजर इंटरफेस। किसी भी एप्लीकेशन में आप देखेंगे ब्रॉडली, मेजरली जो चेंजेस आते हैं ये बिजनेस लॉजिक में आते हैं, इंस्टेड ऑफ फ्रंट एंड के। यूजर इंटरफेस में बहुत कम, बहुत रेयरली चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके मोबाइल के ऊपर आपका व्हाट्सएप अपडेट होता है, व्हाट्सएप अपडेट होता है, आप जाके व्हाट्सएप को फिर से खोलते हैं तो आपको कुछ देखने में अंतर नजर नहीं आता, बिल्कुल वैसा ही मेन्यू, बिल्कुल वैसे ही सारे मैसेज करने के तरीके, वैसे ही सब अटैचमेंट, सब चीज़ें वही आती हैं, कोई यूटिलिटी भी कई बार नहीं मिलती है। लेकिन बैकग्राउंड में उन्होंने कोई सिक्योरिटी सेटिंग चेंज की होती है, मैसेज भेजने का तरीका चेंज किया होता है, मंगाने का तरीका चेंज किया होता है। तो एज सच आपने देखा आपके फ्रंट एंड में चेंज नहीं आया, किस चीज़ में चेंज आया? खाली बैक एंड में चेंज आया। ऐसे ही टैली का अगर आपने 7.2 वर्जन देखा हो, 6.3, 5.4, 6.3, 7.2, 9 एंड देन ERP, अगर इन सारी टैली के आप वर्जन को देखेंगे तो मोर और लेस इनका जो फ्रंट एंड है, जो यूजर इंटरफेस है, दैट रिमेन सेम, लगभग सेम है।
लेकिन आप जानते हैं इनके पीछे यूटिलिटी में तो पीछे बिजनेस लॉजिक है, जो कैलकुलेशन करने का तरीका है उनमें बहुत चेंजेस आया। कभी जीएसटी आया, कभी सर्विस टैक्स आया, कभी टीडीएस कैलकुलेशन आई, कभी पेरोल कैलकुलेशन आई, सारी कैलकुलेशन आई। चेंज कहाँ पे नहीं हुआ? फ्रंट एंड पे नहीं हुआ, सिर्फ कहाँ चेंज हुआ? बिजनेस लॉजिक में। तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे एप्लीकेशन का अपडेट आता है तो मेजर टाइम हमारा जो अपडेट होता है दैट रिलेट्स टू बिजनेस लॉजिक ओनली। अब हमने क्या किया, इस 3 टियर आर्किटेक्चर में अपनी एप्लीकेशन के 2 टुकड़े किए। फ्रंट एंड डाल दिया टर्मिनल्स पे और बैक एंड डाल दिया। जो बीच में नई मशीन लगाई है, जो बीच में नई मशीन लगाई है उसके ऊपर डाल दिया। ये जो बीच में जो नई मशीन लगाई है इसको हमने क्या नाम दिया? एप्लीकेशन सर्वर। तो अब आपके पास में 3 लेवल हो गए। सबसे ऊपर डेटाबेस सर्वर, उसके नीचे एप्लीकेशन सर्वर, और टर्मिनल्स में क्या है? फ्रंट एंड एप्लीकेशन, खाली फ्रंट एंड, खाली यूजर इंटरफेस। मैंने बताया अपडेट कहां पर आएगा? सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे। मेनली कहां पर आएगा? बिजनेस लॉजिक पे। तो मींस आपके जो अपडेट करना पड़ेगा वो खाली कहां पे करना पड़ेगा? एक लोकेशन पे, और वो है एप्लीकेशन सर्वर। आपको इतने सारे टर्मिनल्स पे अपडेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यूजर इंटरफेस में वंस इन अ वाइल कभी चेंज आता है, अदरवाइज मेनली यूजर इंटरफेस में चेंज नहीं आता। फायदा जो वहां आपका नुकसान था 2 टियर में, आपको क्या नुकसान था? अगर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो आपको हर एक टर्मिनल पे अपडेट करना पड़ता था। यहां पर कितनी जगह अपडेट करना पड़ेगा? खाली एक जगह पे, जो आपका क्या है? एप्लीकेशन सर्वर है, उसी पे आप अपडेट करेंगे। काम आपका आसान हो गया। दूसरी बात, अब अगेन हमने प्रोसेसिंग को, पहले हमने प्रोसेसिंग को 2 लेवल पे बांटा था तो हम ज्यादा यूजर से इंटरेक्ट कर सकते थे। अगर हम उसको 3 लेवल में बांटेंगे तो हम और ज्यादा यूजर को इंटरेक्ट कर सकते हैं। मींस मान लो पहले हमारा सर्वर खाली 50 लोगों को सर्विस दे सकता था, अब सिंस हमने प्रोसेसिंग को और बांट दिया है तो हो सकता है 60-70 लोगों को हम सर्विस दे सकें। तो मींस ज्यादा यूजर को हम सर्विस दे सकते हैं। तो एज सच अपडेट करना मेरे लिए आसान हो गया, ज्यादा यूजर को मैं सर्विस दे सकता हूं। नुकसान क्या है इसका? इस सिस्टम का नुकसान सिर्फ एक ही है कि ये कॉम्प्लेक्स है। ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आपको याद है हमने पीछे वाले में क्या पढ़ा था कि ये सिंपल है, इजी है बनाने में और मेंटेन करने में, लेकिन ये वाला सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नुकसान क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। फायदा क्या है? अपडेट एक ही जगह करना पड़ेगा, एक बहुत ज़्यादा यूजर्स को हम यहाँ पे सर्विस दे सकते हैं। तो रीडिंग देते हैं हमारे 3 टियर आर्किटेक्चर जो हम समझ चुके हैं, या एन टियर आर्किटेक्चर को। 3 टियर इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच द यूजर इंटरफेस, हमने समझा यूजर इंटरफेस कहां डाला हमने? टर्मिनल पे। फंक्शनल प्रोसेस लॉजिक दैट इज बिजनेस रूल्स, ये हमने कहां डाला? एप्लीकेशन सर्वर पे। एंड कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, और स्टोरेज हमने कहां डाली? डेटाबेस सर्वर पे। मार्क करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड एज इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स ऑन डिफरेंट मशीन्स। क्या मतलब है? डेवलप किए जा रहे हैं, मेंटेन किए जा रहे हैं इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। इंडिपेंडेंट डेटाबेस अलग हो गया, बिजनेस लॉजिक अलग हो गया, और आपका यूजर इंटरफेस अलग हो गया। ऑन डिफरेंट मशीन्स, अलग अलग मशीन्स के ऊपर हम इसको डेवलप कर रहे हैं। आगे आ सकता है आपको कंपोनेंट्स ऑफ 3 टियर। सेम 3 कंपोनेंट है, क्लाइंट, देन मिडल टियर जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर, एंड देन डेटाबेस। क्लाइंट में क्या है भाई? क्लाइंट में यूजर इंटरफेस। एप्लीकेशन में क्या है? बिजनेस लॉजिक। डेटाबेस में क्या है? डेटाबेसेस। यही लिखा है भाई, पढ़ लेते हैं। क्लाइंट टियर, प्रेजेंटेशन टियर, दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द एप्लीकेशन। यूजर इंटरफेस रन्स ऑन द क्लाइंट। ये जो क्लाइंट है इसमें क्या रन हो रहा है? यूजर इंटरफेस। टॉप मोस्ट क्यों कहते हैं? बेटा जो चीज यूजर के जितने ज्यादा पास है कंप्यूटर के अंदर उसे हम कहते हैं टॉप मोस्ट, और जो यूजर से जितनी ज्यादा दूर है उसे हम कहते हैं बॉटम मोस्ट। एक तरह से प्रोसेसर हमसे सबसे ज्यादा दूर है, प्रोसेसर सबसे ज्यादा टेक्निकल चीज है, सबसे दूर है, और सबसे टॉप मोस्ट हमारे पास क्या है? यूजर इंटरफेस। तो आपको याद रखना है टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन, यूजर इंटरफेस ऑन द क्लाइंट। देन एप्लीकेशन सर्वर। क्या स्टोर है भाई? एप्लीकेशन सर्वर में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया है बिजनेस लॉजिक। एप्लीकेशन स्टोर किया है आपने, तो बिजनेस लॉजिक रन्स ऑन एप्लीकेशन सर्वर दैट इज परफॉर्मिंग डिटेल्ड प्रोसेसिंग। बिजनेस लॉजिक रन करता है हमारे एप्लीकेशन सर्वर पे, मीन सारी प्रोसेसिंग, मेन जो प्रोसेसिंग है वो कौन कर रहा है? एप्लीकेशन सर्वर, ये बीच वाला सर्वर। एंड लास्ट है डेटा टियर, ये वही है जो पुराने 2 टियर में भी था। 2 टियर में भी डेटाबेस वहां स्टोर किया था, यहां पर भी आपने डेटाबेस यहां स्टोर किया है। दिस टियर कंसिस्ट ऑफ डेटाबेस सर्वर, एंड डेटाबेस सर्वर कंटेन्स द कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। इसमें क्या स्टोर होती है? कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। एडवांटेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा 3 टियर। 3 ही एडवांटेज दिए हुए यहाँ पर, 3 एडवांटेज है। 2 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक डिटेल्ड है, थोड़ा एक इमेज के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम 2 डिस्कस कर चुके हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था
मैंने बताया था कि जब आपके पास में इंस्टेड ऑफ 2 लेवल 3 लेवल हो गए तो अगेन प्रोसेसिंग को हमने और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम ज्यादा यूजर को एट ए टाइम सर्विस दे सकते हैं। तो वही लिखा है, सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन, थ्रू दिस सेपरेशन मोर क्लाइंट्स आर एबल टू बी सर्व्ड बाय द सर्वर। क्या खास बात है, हम ज्यादा क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हैं, इसके थ्रू मींस ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। किसकी मदद से, ये जो हमने ब्रेक किया, जो प्रोसेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो बांटा, उससे हमें ये फायदा हुआ। एंड दूसरा फायदा जो आपने समझा था, वो समझा था कि हमें जो अपडेट करना पड़ेगा वो कितनी जगह करना पड़ेगा, खाली एक जगह। इसको आपने कहा चेंज मैनेजमेंट। क्या पॉइंट है इसका, चेंज मैनेजमेंट। कहते हैं टू अपडेट द प्रोग्राम लॉजिक, जब प्रोग्राम लॉजिक को अपडेट करना है, इट इज इजी इन दिस एनवायरमेंट इन कंपेयर टू अपडेट इन ईच एंड एवरी वर्क स्टेशन। पुराने वाले एनवायरमेंट में क्या करना पड़ता था, हर एक वर्क स्टेशन में आपको अपडेट करना पड़ता था। यहां पर क्या करना पड़ेगा, खाली एक मशीन में अपडेट करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हमने कहा चेंज मैनेजमेंट। और अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। देखिए आपके पास में 3 टियर है। हमने कहा डेटाबेस, फिर हमने कहा एप्लीकेशन, और फिर हमने कहा यहां पर क्या है आपके पास, टर्मिनल्स। हम इस 3 टियर में एक काम और कर सकते हैं। सपोज हमें लगता है कि हमारे पास में टर्मिनल्स लगे हुए हैं, बीच में एप्लीकेशन लगा हुआ है, लेकिन जो डेटाबेस सर्वर है कई बार उससे रिस्पॉन्स आने में समय लग जाता है। डेटाबेस सर्वर पे बहुत लोड है। हम क्या कर सकते हैं, जैसा एक डेटाबेस सर्वर है, इसी का एक मिरर सर्वर बना के यहाँ पे 2 सर्वर लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा डायग्राम क्या बन गया, 2 डेटाबेस सर्वर, बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर जो दोनों से जुड़ा हुआ है, और फिर एप्लीकेशन सर्वर को हमने सारी मशीनों से जोड़ रखा है, जितनी भी टर्मिनल सबसे जोड़ रखा है। अब क्या फायदा होगा, अब हमारी एक मशीन ने यहां से मैसेज दिया एप्लीकेशन सर्वर को, प्रोसेसिंग की, अब उसे डेटा चाहिए। अब डेटा देने के लिए कितने सर्वर लगे हुए हैं, 2 सर्वर लगे हुए हैं। हमारा एप्लीकेशन सर्वर देखेगा इन दोनों में से कौन सी मशीन फ्री है, इन दोनों में से कौन सी मशीन फ्री है, जो भी फ्री है आपको वहां से डेटा लाके आपको प्रोवाइड कर देगा। फायदा क्या होगा, आपको सर्विस जल्दी मिलने लग जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लोड बैलेंसिंग। अगर एक पे ज्यादा लोड है तो सिस्टम अपने आप दूसरे सर्वर पे जाके आपको डेटा को पिक कर देता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। ये तीसरा फायदा है इसका। कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर वर्कलोड टू डिफरेंट सर्वर डिपेंडिंग द लोड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्वर। कितनी लोड अवेलेबल है और कितना सर्वर अवेलेबल है, उसके बेस के ऊपर हम वर्कलोड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 3 मेन बेनिफिट आपने यहाँ पे पढ़े, 3 एडवांटेज पढ़े। पहला आपने पढ़ा सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन। आपने यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन सेपरेट कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ, ज्यादा यूजर को सर्विस दी। दूसरा आपने कहा चेंज मैनेजमेंट, और तीसरा आपने कहा लोड बैलेंसिंग। चेंज मैनेजमेंट में आपने कहा कि अपडेट एक ही जगह करना पड़ता है, और लोड बैलेंसिंग में आपने कहा हम एक से ज्यादा सर्वर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहले आप एक से ज्यादा टर्मिनल लगाते थे, सर्वर कितना लगाते थे, एक लगाते थे, लेकिन अब आपके पास में जो डेटाबेस सर्वर लगाए आपने कितने लगा दिए, एक से ज्यादा लगा दिए। तो लोड बैलेंसिंग भी हम कर सकते हैं। ये 3 फायदे आपने पढ़े। नुकसान ब्रॉडली एक ही है, डिसएडवांटेज ब्रॉडली एक ही है, पर हमारे इंस्टीट्यूट ने उसको 2 पॉइंट में कह रखा है। उन्हीं दोनों पॉइंट को हमें याद रखना पड़ेगा। कहते हैं इट क्रिएट्स एन इंक्रीज नीड फॉर नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट। हमें नेटवर्क का ट्रैफिक मैनेज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि 2 सर्वर लगा रखे हैं, उनके ऊपर बीच में चेक करना, फिर हमारा फॉल्ट टॉलरेंस को देखना। आपको याद है नेटवर्किंग हमने पढ़ा था, ट्रैफिक को मैनेज करना। तो एक तरह से यहाँ एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। वही पॉइंट उन्होंने दूसरे में कहा, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स मीन्स इस पे काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये था आपके पास में नेटवर्किंग का या आर्किटेक्चर और नेटवर्क सिस्टम्स। बहुत अच्छे से क्लियर होगा।